हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है मेरे गांव का रास्ता सतपुली बागघाट से होते हुए। और ये हम सीधा जाएंगे पौड़ी फलदा। कलजी खाल आपने सुना होगा, ब्लॉक कलजी खाल और गांव फलदा है। उसके आसपास के जो गांव हैं वहाँ घंडियाल भी है, कांस खेत है और आपका दिवई गांव हो गया। और भी कई सारे गांव हैं, थापली हुआ आपका और टंगरोली वगैरह हुआ। और मुंडेश्वर मेला लगता है जहाँ, वो भी है। तो ये हम जा रहे थे गांव। वो होता है ना हमारे यहाँ देवी देवताओं को भेंट चढ़ाने जाते हैं जो, तो हम वहीं गए थे। तो ये चढ़ाई वाला रास्ता है, एकदम चढ़ाई वाला रास्ता। देखिए आप, पता चल ही रहा होगा आपको। गाड़ी का साउंड भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि ऊपर जब ढाल में जब गाड़ी चलती है तो उसमें होती तो है आवाज़। गाड़ी का अलग ही साउंड करके, जैसे आप बाइक की समझो, आप फर्स्ट गियर में जब चलेगी वो, तो उसको कितना लोड आएगा, तो वैसे कुछ सीन था। तो यहाँ पे मैं और मेरा पूरा परिवार और बच्चे भी थे, बड़े भैया के बच्चे थे और हम सभी थे, मम्मी पापा, छोटा भाई, बड़ा भाई और मैं, मेरी वाइफ और बच्चे भी थे छोटे छोटे, ये सब हमारे साथ। ये मेरे साथ बैठी हुई है भाई की छोटी वाली लड़की, इसका नाम है सिम्मी। इसको भी आपने ब्लॉग्स में कई जगह देखा होगा। तो ये देखिए, पहाड़ की जो वादियाँ होती है ना, मुझे तो इनको ही देखने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। इनको देखने के लिए मुझे जितनी बार कहा जाए ना, मैं उतनी बार गाँव आने को तैयार हूँ। और ये है हमारे भैरव देव जी का रास्ता, यहाँ से होके जाना पड़ता है। ये देखिए कितनी घना रास्ता है, देखो एकदम से, मतलब झाड़ ही झाड़ है। अब वो एक्चुअली रास्ता ऐसी जगह पे है ना कि कोई जाते हैं नहीं जाते हैं, वही वाला सीन है। वैसे खैर जाते होंगे, गांव का है तो जाते हैं, सब लोग जाते हैं। बट ये है कि ये बरसात का टाइम था तो यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा हो रखी है। ये देखिए, ये मम्मी है, वो आगे छोटा भाई है, ये पीछे वो हमारे भैरव देव जी का मंदिर है। और यहाँ से हम जा रहे थे, देखिए घास फूस देखिए कितनी बड़ी है, तो डंडी लेके जानी पड़ती है। यहाँ पे पत्थर भी थे, वो पापा जा रहे हैं, वो सबसे आगे वो बड़े भैया जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे लेडीज़ वगैरह नहीं थी, वो हमारी मतलब भाभी और वाइफ वगैरह, वो यहाँ बच्चे नहीं थे, क्योंकि वो इस तरफ आ नहीं पाते, तो इस वजह से हम उनको नहीं लेकर आए। क्योंकि यहाँ देखिए घास भी काफ़ी घनी है, तो घास ज़्यादा होने के कारण भी हम उनको यहाँ नहीं लेकर आए। उनको हमने एक जगह गाँव में बिठा दिया था, अपनी किसी गाँव, सारा गाँव अपने को जानता है ना, तो वहाँ हमने उनको एक जगह बिठा दिया था। तो वो वहीं पे बैठ के हमारा वेट कर रहे होंगे, हम यहाँ से जाते रहेंगे। अब तो जितना टाइम लगेगा जाते जाते। अब होता है कि हम प्लेन्स में रहते हैं तो चलने की आदत कम रहती है तो चलने में सबकी सांस फूल रही थी, मम्मी की भी, पापा की भी और छोटे भाई की। सांस फूल ही जाती है, एज जब होती है धीरे धीरे तो फिर हो ही जाती है। तो जब ऐसा होता है तो फिर कोई, वो देखिए एज के साथ में धीरे धीरे ढलता रहता है मामला। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। वो देखिए रास्ते लगे हुए हैं सबके सब। नहीं, यहाँ पे घास फूस थी भी बहुत ज़्यादा थी। और भी मंदिरों में गए थे हम भेंट चढ़ाने के, लेकिन उनके वीडियो नहीं बना पाया मैं, बस इसी की बना पाया, क्योंकि डिवाइस में चार्जिंग वगैरह थी नहीं। ये मैंने यहाँ पे कहीं गांव में किसी के यहाँ चार्ज किया था थोड़ा सा डिवाइस, तब जाके किया था। ये देखिए छोटा भाई है, ये मम्मी है। ये देखिए जाने में कितनी तकलीफ़ हो रही है हम लोग। एक तो घास भी है ना नीचे, वो पत्थर वगैरह भी है, तो पत्थर जो है तो पैर में टकराते हैं। यहाँ पे तो देखभाल के जाना पड़ रहा था, क्योंकि ऊपर सीढ़ीनुमा खेत होते हैं तो अप्स डाउन्स रहते हैं, तो इसलिए सोच समझ के चलना पड़ता है। यहाँ तो क्या होता है, प्लेन्स में रोड होती है, सिंपल निकलना है, प्लेन्स में चल देना है बस। रोड 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 अगर रोड तो थे नहीं। वो देखिए खेत है, देखिए ये पत्थर भी है यहाँ पे। अब यहाँ से नीचे जाना है, फिर वहाँ आगे से झाड़ साफ़ करनी पड़ेगी, तब वहाँ से जाना पड़ेगा। वो देखो जो वहाँ से मैं आपको वीडियो दिखा रहा था, वो यही इसी जगह का था, यहीं पर नीचे। तो देखिए इतने झाड़ में जाना पड़ा। अब बरसात का टाइम था तो झाड़ होना भी लाजमी है, झाड़ होना भी था ही। वो देखिए ये इतने सारे खेत हैं,
अब ज़्यादा कुछ नहीं, पर इधर से रोड आ सकती थी अगर ग्राम प्रधान वगैरह कोई मतलब गांव सारा एकजुट हो जाए तो यहाँ पर रोड आ सकती है सीधा। और रोड आ जाएगी तो उससे ये जो झाड़ झंकाड़ वगैरह है और ये ऐसे पैदल जाने का है, जैसे मम्मी पापा तो नहीं जा पा रहे थे क्योंकि आप देख ही रहे हैं कैसे रास्ते हैं, अब ऐसे रास्तों से जाना पड़ता है और ऊपर से फिर ये वो भी रहते हैं। और तो वहाँ से हम दर्शन वगैरह करके फिर सीधा हम अपने घर की तरफ वापस आ गए। ये 1 डे का टूर था। हम सुबह निकल गए थे 3 बजे और 3 बजे निकलने के बाद में हम वहाँ पहुँचे थे, वही 2.5-3 घंटे लगा लीजिए। 3 घंटे होने के बाद में हम सीधा वहाँ पहुँचे। हम पहुँचे पहले कल्जी खाल हम फिर थोड़ा सा वहाँ पर रुके, उसके बाद हम सीधा निकल गए अपने गाँव फल्द के लिए। फलदा कहते हैं एक्चुअली, फलदा। तो अब तो रोड्स वगैरह आ गई हैं तो पहले जैसा तो है नहीं अब बस। और हमारा तो गांव भी अच्छी जगह पे है, सीधे गाड़ी से उतरना है रोड पड़ जाती है बस। तो इतना अच्छा है, प्यारा है, पसंद आता है। आप लोग कभी आना हो वहाँ तो आइएगा, देखिएगा ज़रूर कि विकास के नाम पे कितना अच्छा है वो। अब तो खैर ज़्यादातर गांव में रोड्स आ चुकी हैं, लेकिन हमारे यहाँ और ज़्यादा बेटर है। हमारे तुरंत गाड़ी से उतरते सीधे रोड ही है, रोड पे हमारा गांव भी है और घर भी है। तो ये देखिए, और बरसात में जो ये हरी हरी घास दिखती है ना, एक नंबर, मुझे तो बहुत पसंद आती है। और ये देखिए, अब जब मैं पीछे बैठा हुआ था तो मैं पीछे से भी वीडियो बना रहा था, आगे साइड दाएं बाएं सब ये मेरा ही जिम्मा रहता है। और ये जो मेरे सामने बैठी हुई है सिम्मी, ये भी बनाती है वीडियोस वगैरह। मैं इसको भी कई बार दे देता हूँ कि तू बना कर, तो हम ऐसे एक्सचेंज करते रहते हैं, कभी वो बनाती है कभी मैं बनाता हूँ। तो ऐसे ही हमने पूरा सफ़र काट लिया था। आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।